इनको नींद काहे क्यों है? केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ ये पार्टी इतना कमजोर नहीं है। पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, न आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपको मालूम है 2019 में हमारी सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आया, ऐसा महामारी जो दुनिया ने कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये एक अभिशाप के बराबर था। ना यहां डॉक्टर का हालत ठीक है, ना दवा की स्थिति ठीक है। ऐसे में इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए किसी को पता नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, देश दुनिया को पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उस हालात में हमारे इस पिछड़े राज्य के लोग बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए आते जाते रहे। अचानक कोरोना आ गया, लाखों लोग हमारे इस राज्य से बाहर जाकर फंस गए। लॉकडाउन लग गया, आना जाना मना, गाड़ी मोटर हाट बाजार घर द्वार सब पर। उस समय याद कीजिए, देश में पहला ये आपका भाई है, आपका बेटा है, जो आपके परिवारजनों को उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता है। और कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया, हम लोगों ने राज्य की जनता को एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक तो इन बीमारों ने हमें परेशान कर रखा था, कोरोना जैसा महामारी भी आ गया। इसमें हमारे 2 मंत्री राज्य की जनता को कोरोना के समय में सेवा करते करते उनकी जान चली गई। एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो थे, उसको कोरोना ने निगल लिया। एक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को निगल लिया। एक बार तो जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने मौत के मुंह से निकाल भी लिया था, लेकिन जनता का प्यार और जनता के प्रति उनका समर्पण, अस्वस्थ होते हुए भी लोगों के बीच में जाते थे। अंतोगत्वा कोरोना उसको साथ लेके चला। बहुत ऐसे ऐसे हालात बने कि लगता था कि ये सरकार पता नहीं कब किस स्थिति में चला जाए। लेकिन हम लोगों ने भी कमर कस रखा था, हमने भी नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहे। लोकसभा आने लगा, चुनाव, हमारे विरोधियों का षड्यंत्र और तेज होता गया और अंतोगत्वा झूठे आरोपों में देश में पहली बार पहला मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम, कायदा कानून नियम सब ताक पर रखकर। अब झूठा आरोप तो झूठी होता है, कितना षड्यंत्र रह चुके। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी बहुत यातनाएं हुई। कई लोग आज के दिन में भी हजारीबाग जिले में के लोग हैं जो लोग अनेकों बार जेल गए और आज उनके इस संघर्ष का नतीजा है कि ये अलग राज्य बना।
हमें गर्व है। उसी प्रकार हमें भी जेल में डाल दिया गया और अंतोगत हम लोगों ने राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ा। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ और आज फिर आपके सामने खड़े हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैं बाहर होता तो इस राज्य में एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं जाता। लेकिन इनको पता था कि ये बाहर रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है लोकसभा जीतना। लेकिन कोई बात नहीं, गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कुछ भी मिलता है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई आपको घर में ला के नहीं देगा, लेकिन अपना जो होगा वो आपके दुख दर्द को भी समझेगा और आपके घर तक भी आपके अधिकार को पहुंचाएगा। और उसी का परिणाम है आज इस राज्य के घर घर में मुस्कान है। आज इस राज्य की आधी आबादी को हमने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक ताकत दिया है मैया सम्मान योजना के तहत। अभी कल परसों हम लोग का सरहुल बीता, रांची में बड़े धूमधाम से रैली निकली। मुझे नहीं लगता है कि आज जितना बार हमने सरहुल को देखा अपनी उम्र में, इतना सरहुल में लोग झूमते नाचते राज्य के अलग अलग कोने में ना निकले हों। पूरा गांव का गांव इस मेले में शरीक हुआ। आखिर शरीक होगा क्यों नहीं? मेला जाएगा कौन? मेला तो वही ना जाएगा भाई जिसके जेब में पैसा होगा, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा होगा, जिसके पास मेला में घूमने के लिए, खाने के लिए मिठाई होगी। आज हर एक घर में हमने एक एक ऐसी ताकत को जन्म देने का काम किया जो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये देश का पहला राज है जो राज्य का एक बहुत बड़ा बजट हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। हम जानते थे कि हमारे गांव के लोगों के पास क्या कमी है। खेत है लेकिन पानी नहीं, बेमौसम बारिश, बेमौसम बर्फ, ओलावृष्टि होना, मौसम का बदलाव, विस्थापित का दंश, अलग अलग तरीके का यहां के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमने कहा हमारे गांव के लोगों को पहले मजबूत करेंगे और मेरा ये मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी ये झारखंड प्रदेश मजबूत हो सकता है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा में आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर से आप लोग सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप देखिएगा इस राज्य की बदलती तस्वीर को, यहां की खनिज संपदा, इस देश का 42% खनिज संपदा इस राज्य में मिलता है, लेकिन यहां के लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब वो दिन खत्म। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी व्यक्ति को दवा के अभाव में हम लोगों ने मरने नहीं दिया। यहीं अगल बगल के राज्यों में, यूपी बिहार में लोग जानवरों की तरह मरते थे। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम हो गई। लेकिन यहां कोरोना कैसे आया, कैसे गया, लोगों को पता भी नहीं चला।
अर्जुन कुमार, क्योंकि हम लोग दिन रात इस रात के गांव गांव तक में नजर रखते थे। जहां से कोई खबर आती थी तुरंत वहां पर आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आज हमारे होनहार आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि पहला चरण में हम लोगों ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर उसका संचालन हो रहा है। अभी उसको और मजबूती देना है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस स्कूल में मात्र अभी 9,000 बच्चों का एडमिशन की क्षमता है। अभी कल परसों उस स्कूल में एडमिशन के लिए इस राज्य में 35,000 बच्चों ने परीक्षा दिया है। लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम काट काट करके हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि यह सरकार पूरे तरीके से उन स्कूलों में हमारे गरीब किसान गांव देहात का लोग का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। और बहुत सारी बातें, अगर हम बातों को एक एक करने शुरू करें तो यह वक्त भी बहुत कम पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है। अभी कल परसों हम लोग का बजट खत्म हुआ है। अभी उन बजटों के अनुरूप गांव गांव घर घर तक उन योजनाओं की गतिविधियां, उन योजनाओं का विवरणी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों ने 20 वर्षों में कभी गांव देहात में पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ तो छोड़ो, हल्का कर्मचारी तक को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले कि हमारी सरकार में गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में ऐसे ही समयाना लगा लगा करके पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपका समस्या का समाधान करता था। सरकार आपके द्वार के नाम से। आज हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपना पेंशन के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग होता था वर्षों तक इंतजार करता था। अनेक दलालों के चक्कर में 500,000 रुपया का घूस भी देता था कि हमारा वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवा दो। लेकिन बेचारा बुढ़ा मर भी जाता था, लेकिन पेंशन नहीं मिलता था, ना कार्ड बनता था। आपकी सरकार बनी, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा। सबको आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन गांव में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ? मिलता है ना? आज डिग्री लगा के ढूंढोगे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो पेंशन बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। 60 वर्ष का कोई बुजुर्ग होगा उसका ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगा। और जो पदाधिकारी पेंशन का कार्ड नहीं बनाएगा उसका शिकायत करो, उसका दूसरे दिन नौकरी भी चला जाएगा बताएं। और महिलाओं के लिए तो उसमें भी कम कर दिए, उनका तो 60 साल से घटा के 50 साल कर दिया। वो 50 साल की हो जाएगी, उसी दिन से उसका पेंशन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लोगों में कम बेसी